दोस्तों, आपकी नेक्स्ट पाठ डोली की बजाय अर्थी पाठ 2 लेकर आ गया हूं। रविंद्र वर्मा बेटी के लिए बेहद चिंतित थे, क्योंकि एक दिन शिवानी ने मां से साफ कह दिया था कि वह बालिग है और अपना अच्छा बुरा सोच सकती है। इसलिए वह अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। बेटी का यह कदम उनकी समाज में बनी इज्जत को धूल में मिला सकता था, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो, वह जल्दी ही कहीं शिवानी की शादी कर देंगे। लेकिन वह शादी कर पाते उसके पहले ही 18 फरवरी 2016 को शिवानी गौरव के साथ भागकर दिल्ली चली गई, जहां उत्तमनगर में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। उन्होंने कोर्ट में शादी भी कर ली। बेटी के इस तरह घर से गायब होने से रविंद्र समझ गए कि उसे गौरव ही बहला फुसला कर भगा ले गया है। उन्होंने गौरव के खिलाफ भादंवी की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गौरव के परिवार वालों पर पुलिस ने लड़की को बरामद कराने का दबाव डाला। गौरव के पिता रामस ने ही सीधे सादे आदमी थे। वह अपनी रिश्तेदारियों में उसे तलाश करने लगे। गौरव कहीं नहीं मिला। काफी भागदौड़ के बाद उन्हें गौरव और शिवानी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पुलिस की मदद से गौरव और शिवानी को उत्तमनगर से बरामद कर लिया। इस तरह 45 दिनों बाद वे पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां शिवानी ने अपने बयान में कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से गौरव के साथ गई थी। वह गौरव से प्यार करती है और उसने उससे कोर्ट में शादी भी कर ली है। शिवानी के इसी बयान के आधार पर अदालत से गौरव को जमानत मिल गई। रविंद्र ने बेटी को अपने संरक्षण में लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई तो शिवानी ने विरोध किया कि मां बाप उसे घर ले जाकर मार डालेंगे। लेकिन रविंद्र ने अदालत से कहा कि वह बेटी को घर ले जाकर सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी कर देंगे। लड़की को पढ़ने के लिए भी भेजेंगे। रविंद्र के इस बयान पर मजिस्ट्रेट ने शिवानी को उसके पिता को सौंप दिया। रविंद्र ने अदालत में जो कुछ कहा था, घर आने पर पलट गए। उन्होंने शिवानी पर बंदिशें लगा दीं। इसके अलावा वह उसके लिए लड़का भी ढूंढने लगे। आखिर मुरैना में उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। शिवानी को जब पता चला तो उसने विरोध किया। उसके विरोध के बावजूद उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। 6 फरवरी 2018 को शिवानी की शादी का दिन भी तय कर दिया गया। दिन तय होने के बाद शिवानी परेशान रहने लगी। वह किसी भी तरह घर से निकलना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर गौरव भी काफी परेशान था। उन्हें 6 फरवरी से पहले ही घर से भाग जाने का कोई रास्ता निकालना था। रविंद्र ने कई बार गौरव को अपने घर के आसपास घूमते देखा था। आखिर एक दिन उसने गौरव को धमकाया कि अब वह इधर कतई दिखाई न दे। फिर एक दिन हिम्मत करके शिवानी ने पिता से कह दिया, पापा, जब मेरी शादी गौरव से हो चुकी है तो आप मेरी शादी दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं? बेटी की बात को अनसुना कर रविंद्र बाहर चले गए। अब शिवानी ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे उसका रिश्ता टूट जाए। इस बारे में उसने गौरव से बात की तो उसने कहा कि वह उसकी हर तरह से मदद करेगा। एक दिन शिवानी का ममेरा भाई मनीष पत्नी के साथ उनके घर आया और रविंद्र से गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलने को कहा। रविंद्र पत्नी के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना तो चाहते थे, लेकिन वह शिवानी को घर में अकेली नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिवानी को भी चलने को कहा। उसने कपड़े वगैरह बैग में रखकर तैयारी तो कर ली, लेकिन मौका मिलते ही गौरव को फोन करके कह दिया कि शाम 6 बजे घर के सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। उन्हें लौटने में 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। रविंद्र वर्मा के घर के निचले हिस्से में पंकज सिंह भदौरिया पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहते थे। वह अध्यापक थे।
उनकी पत्नी भी अध्यापक थीं। शाम को जब सभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए घर से निकलने लगे तो योजना के अनुसार शिवानी ने तबीयत ठीक न होने का बहाना करके कहा कि अब वह नहीं जा सकती। घर वालों ने भी उससे ज्यादा जिद नहीं की। घर से निकलते समय रविंद्र ने किराएदार पंकज सिंह और उनकी पत्नी से शिवानी का ध्यान रखने के लिए कह दिया। घर वालों के जाने के बाद शिवानी गौरव का इंतजार करने लगी। उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। जैसे ही गौरव आया उसने उससे छत पर बैठकर इंतजार करने को कहा। रात 10 से 11 बजे सभी लोग लौटे तो घर के मेन गेट में ताला लगाकर रविंद्र वर्मा निश्चिंत हो गए। थके होने की वजह से सभी को जल्दी ही नींद आ गई। लेकिन शिवम मोबाइल पर गेम खेल रहा था। शिवानी उसके सोने के इंतजार में करवटें बदलती रही। ऊपर पड़ोसी की छत पर बैठा गौरव शिवानी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद शिवम सो गया तो शिवानी उठी और छत पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस समय दोनों दुनिया जहान से बेखबर थे। रविंद्र सुबह सैर के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने मोबाइल फोन में अलार्म लगा रखा था। जैसे ही अलार्म बजा शिवानी गौरव से यह कहकर नीचे आ गई कि पापा घूमने चले जाएंगे तो वह उसे यहां से निकाल देगी। नीचे आकर शिवानी अपने बेड पर लेट गई। तभी गौरव का शिवानी के फोन पर मैसेज आया कि उसे प्यास लगी है। शिवानी ने पिता के कमरे में नजर डाली तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वह पानी की बोतल लेकर छत पर चली गई। रविंद्र उस समय घर में ही थे। उन्होंने शिवानी को छत पर जाते देख लिया था। वह भी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच गए। रविंद्र ने शिवानी और गौरव को एक साथ देखा तो उनका खून खौल उठा। पिता को देखकर शिवानी डर से कांपने लगी। गौरव भी घबरा गया। बेटी की इस करतूत से उनके सिर पर खून सवार हो गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वहां मौत का तांडव मच गया। शिवानी अचानक सीढ़ियों पर गिरी और वहां खून ही खून फैल गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और आगे की कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।